तो अभी तक हम लोग ने क्या कवर किया, अगर मैं आगे एक बार बढ़ूँ तो सबसे पहले वी अंडरस्टूड एज टू व्हाट इज बिजनेस, देन वी वेंट फॉर व्हाट इज कंट्रोल, देन इफ बिजनेस प्लस कंट्रोल इज इक्वल टू बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन वो देखा, सेकंड पॉइंट में बिजनेस क्या होता है वो देखा, थर्ड पॉइंट में आपने नहीं एक सेकेंड, फर्स्ट में देखा बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब इट इज नथिंग बट बिजनेस प्लस कंट्रोल, कंट्रोल तो बिजनेस का मतलब भी देखा इनपुट प्रोसेस आउटपुट, कंट्रोल में भी पावर वेरिएबल कंसिडरेशन और आपका प्रिंसिपल। तो फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है, अगर ये दोनों हैं तो बिजनेस कॉम्बिनेशन है, तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर कुछ 4-5 स्टेप लिखाए हुए हैं, तो उसमें से पहला स्टेप है आपका एक्वायरर, तो पांचवा पॉइंट आपका आता है एक्वायरर कौन होता है, जनरली द वन हु पेज पीसी एक्सेप्शन रिवर्स एक्विजिशन। देन एक पॉइंट और आता है जहां पे हमने ये देखा, फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफाई एक्वायरर, सेकंड था डेट ऑफ एक्विजिशन, जनरली व्हेन द कंट्रोल द डेट ऑन विच वी गेट द कंट्रोल इज एक्विजिशन डेट, इफ इट इज मिसिंग डेट ऑफ पेमेंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कैलकुलेशन, दैट इज थर्ड। जरा एक बार देख लेते हैं, अगर मैं आपको ऊपर बताऊं कि 6 पॉइंट था डेट ऑफ कंट्रोल, उसके ऊपर अगर आप स्टेप्स देखोगे तो आपको याद आएगा क्या रहेगा, डिटरमाइन परचेस कंसिडरेशन। अच्छा मैं सोच रहा था उसके भी पहले डिटरमाइन परचेस कंसिडरेशन, बिकॉज ये हुआ है इन द सेंस मैंने आपको कंसिडरेशन में ही बता दिया था, 4 थिंग्स आते CSCD। मैं अभी एक चीज कवर कर रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ NCI करके, जिसमें एक फुल गुडविल मेथड, एक पार्शियल गुडविल मेथड, ऐसा कुछ होता है, सुना सा है, बोले ऐसा तुम कर रहे हो बट तुमने सुना हुआ है वो, ठीक है। तो जरा अभी मैं वो पॉइंट थोड़ा डेविएट कर रहा हूं, मतलब जो मैंने यहां पे लिखा था ना कैलकुलेशन ऑफ NCI, मैंने यहां पे लिखा हुआ है, मैं यहां पे बीच में आपको पहले NCI का कैलकुलेशन समझा देता हूं। NCI ये वाला स्टेप पहले कवर कर रहा हूं अभी, फिर चाहिए तो ये दोनों पे आते करके, ठीक है। तो लिख देते हैं डिटरमाइन, यू कैन राइट डिटरमाइन गुडविल कैपिटल रिजर्व, फिर ऊपर वाले 2 स्टेप पे आते करके कि क्या है वो करके। पहले अभी मैं स्टेप नंबर 5 करा रहा हूं, डिटरमाइन गुडविल और कैपिटल रिजर्व और NCI आई कैन से। एंड NCI नहीं लिखो तो भी चलता है, वो उसके साथ ही हो जाता है वो, बट स्टिल वी हैव रिटन। ओके स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन है इसमें, मुझे एक्सप्लेन करना ही नहीं है, ये क्या मालूम है, रिविजन है पहले का। ओके तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे पता चलेगा आपको कितना याद आता है करके। तो क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और पेज नंबर 109, मतलब लास्ट का पेज सीधा। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट पेज इन योर फाइल। चलो पढ़ते हैं। राम लिमिटेड एक्वायर्स श्याम लिमिटेड बाय परचेसिंग 60% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर फॉर ₹15 लाख इन कैश। चलो पहले लिख लेते हैं, राम लिमिटेड एक जगह पे लिखते हैं और शाम को, या तो ठीक है पहले क्या पूछा वो एक बार रीड ही कर लेते हैं पूरा। अगर मैं यहाँ पे खाली लिखने के लिए तुम्हारा रेफरेंस के लिए लिखूं, समझो ये यहाँ पे एक सेकंड, नहीं तो इसको ये कर देते हैं। अच्छा देखना, राम लिमिटेड एक्वायर्स श्याम लिमिटेड, सो देर इज वन कंपनी राम, देर इज अनदर वन विच इज श्याम,
आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है 60%, तो हम उसका 60% खरीद रहे हैं, 60% आएगा और 60% के लिए क्या देना पड़ेगा, पीसी देना पड़ेगा। एंड वी आर पेइंग हाउ मच, वी आर पेइंग 15 लाख रुपीज। क्लियर। द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड टू बी 10 लाख रुपीज, दे दिया है बराबर। तो अगर 10 लाख रुपए दे दिया तो इट इज प्रोपोर्शनेट और फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू विच इज डायरेक्टली गिवन की एनसीआई, एनसीआई मतलब आपका रहेगा जो 40% वाला है, जो एनसीआई उसकी वैल्यू दे दी है आपकी 10 लाख रुपया। और ये आपने पीसी जो दी रहेगी ये 100% के लिए दी कि 60%, बिकॉज so this represents 60%. okay, the average net aggregated value of identifiable assets and liabilities measured in accordance with Ind-AS 103 is as follows, 5 लाख। अब ये 5 लाख क्या है, आइडेंटिफाइबल नेट असेट, और ये कंपनी के कितने हैं 100। यू कैनॉट कंपेयर दीज टू थिंग्स। रीजन वो 100% असेट है और ये 60% का पेमेंट है। So if I ask you as to what is the goodwill or whatever जो भी है, हाँ देखो मैं सिंपल बोलो, हाँ एक 12 लाख है लेकिन वो तो प्रोपोर्शनेट वाला है। अच्छा चलो पहले वो प्रोपोर्शनेट वाला ही सही जो आपको मैं क्या बोलता हूं, 5 लाख के असेट थे टोटल, आपको कंट्रोल मिला कितने के ऊपर, 60%। तो जरा करना कितना आएगा, तो 3 लाख माइनस 15 12। ये जो मेथड यूज किया आपने, इसमें आपने एनसीआई की वैल्यू क्या, देखो आपने कुछ ऐसा किया, मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले, थोड़ा सा याद दिला दूं तो। राइट नाउ वी आर सॉल्विंग वन क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 109। तो देखना इसमें क्या है, इसमें ऐसा है कि मैं पहले यहां पे अगर मैं हेडिंग लिख दूं, देखना अगर ये याद आता है तो बहुत सही है, नहीं तो मैं समझाऊंगा ही। इन्वेस्टमेंट विच इज परचेज कंसिडरेशन प्लस एनसीआई, प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2 फेयर वैल्यू, और आई कैन से याद आता है ऐसा वर्ड एक, पसना देन लेस आइडेंटिफाइबल नेट असेट। एक मेथड हो गया फेयर वैल्यू मेथड, पूरा एनालिसिस कराया था तभी तो, बट फिर भी चलो अगर अभी भी करना हो तो पर्सनल। लेट्स राइट वैल्यूज। तो इन्वेस्टमेंट जो आपकी है, अगर मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊं तो मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, 15। यू मेड 15 लाख रुपीज का पे। सो वो तो कोई भी मेथड हो वो तो उतना ही रहेगा, फाइन। और आई ने 5 लाख ऐसा याद आता है, मतलब दिखता है तो वहां से थोड़ा तो 5 लाख, चलो तो अभी देखते हैं, वहां पे 5 लाख लिखा था मैंने। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज देयर। देखो ये आई है 5 लाख के जो उन्होंने बोला गया है, ये सीधा आई है करके, इसमें कोई टेंशन नहीं। उसके बाद ये 10 लाख की तुम्हारी, सॉरी 15 लाख कैश दिया, ये क्या हो गया इन्वेस्टमेंट। नाउ एनसीआई नहीं दिया होता तो आप क्या करते मालूम है, प्रोपोर्शनेट शेयर। तो आप बोलते हैं कि सर ये 5 लाख का सेट है, इसमें एनसीआई का प्रोपोर्शनेट कितना रहेगा, 40%, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट 60% के लिए जो पैसा दिया इन्वेस्टमेंट आपने। तो 5 लाख का कितना करते 40%, तो कितना था 3 लाख। फिर आप सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो मतलब समझता आप क्या करते हैं, नेट ऑफ ये करते हैं 60 प्लस ये तो 100 हो जाता है, और नीचे वाले 100 से वो कंपेयर हो रहा है। आप बोलो तो हम थोड़ा और आराम से भी इसको कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत ऐसा आता है तो 60 60 100 और वो नीचे वाले 100 से कंपेयर हो रहा है, तो कितना आता है ये 12 लाख आया था। ये मैंने बहुत डिटेल में कंसोलिडेशन में समझाया, बट फिर भी आप बोलोगे तो वापस आराम से हो सकता है, ये फॉर्मेट याद आता है ना वैसा। वही अब इस केस में उन्होंने फेयर वैल्यू दे दी थी एनसीआई की, कितनी दे दी थी
तो देखो क्या आता है 20 लाख। तो ये क्या हो गया आपका गुडविल, पॉजिटिव है। या तो लॉजिकली यू पेड मोर करके वैसा, ये ऐसा है, ठीक है। तो ये जरा लिखना, थोड़ा सा खाली अगर याद दिला दूँ तो एक को फुल गुडविल मेथड बोलते हैं, फेयर वैल्यू मतलब, और इसको, ये डिस्कशन हुआ था कि नहीं, फुल और पार्शियल वैसा कुछ हुआ था बट याद नहीं है। इतना याद रखो, ऐसा बोला था तभी, फिर समझाने के बाद फेयर मतलब फुल वैल्यू और प्रोपोर्शनेट मतलब पार्शियल वैसा। बट फिर भी चलो एक बार वापस आगे करेंगे डिस्कशन, बट ये मैंने बताया था एक बार। क्वेश्चन 7 ट्राई करना, उसके आगे ही है, इतना लिख के। बोलो, कोई डाउट है? हाँ 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 हाँ, नहीं आयन हमेशा फेयर वैल्यू पे ही होता है। सब कराया था ना, DRC, टाइम एडजस्टमेंट, डिविडेंड एडजस्टमेंट, रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट, अनइवन। यहाँ पे खाली देर इज वन टेक्निकल इशू इज दैट इफ द फेयर वैल्यू ऑफ INA इज 5 लाख रुपीज, हाउ कैन NCI फेयर वैल्यू भी 10 लाख रुपीज? बट लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, वो खाली क्वेश्चन समझाने के लिए है। बोला वो समझा मैंने, तो वो इसलिए फिर मैंने उसको ये ज्यादा नहीं कर रहा, बट ठीक है, जो बोला पहले वो समझा। अगर INA ही 5 लाख के है 100% के, तो सो इट इज नथिंग बट फॉर देयर गुडविल, वैसा है वो जो एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट हुआ है। मैं इसको वापस एक क्वेश्चन में आपको फुल पार्शियल क्या होता है समझाता हूं, अगर ऐसा है तो। अच्छा, इतना लिख के हो जाएगा तो क्वेश्चन 7 पे आते हैं। देखो मेरे को इतना पता है, तुमको कुछ याद ना है, ये फॉर्मेट पक्का याद आता रहेगा जो समझाया था तभी। ये अंदर का पता नहीं कैसे क्या होता रहेगा, लेकिन इतना पता है ऐसा एक फॉर्मेट है करके, आपने बहुत बार किया था तभी समझा दिया था, तुम भूल जाते हो। ठीक है, मैं वापस एक बार अच्छे से समझाऊंगा इस चीज को भी, और क्या। चलो एक और क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 भी लिख देता हूं, क्वेश्चन 7। ओके, ये क्वेश्चन एक्चुअली तुम्हारे खाली प्रैक्टिस के लिए रखे गए कि आगे बड़ा क्वेश्चन करने के लिए आपको वो याद है। लास्ट में पढ़ लेता हूं क्या पूछा है सबसे पहले। वुड देयर बी एनी चेंज इफ सीता लिमिटेड चूजेस टू मेजर NCI? तो बस एक फॉर्मेट पहले वो बना लेते, फिर आगे जो अपना है सेम फॉर्मेट क्या है, तो ऊपर जो बनाया हुआ है वही कि इन्वेस्टमेंट which is purchase consideration plus NCI, दोनों में से कोई भी मेथड, फेयर वैल्यू मतलब फुल गुडविल,
या तो प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स या तो माइनस क्या हो जाएगा आपका INA। देन 2 मेथड्स। अच्छा, लेट्स रीड एज टू व्हाट इज गिवन। सीता लिमिटेड 70% खरीदता है फॉर 15 लाख रुपया, 15 लाख रुपीज़ हम लोग देते, ठीक है, तो पहले लिख देते ना जो दे रहे पैसा। वी आर मेकिंग पेमेंट ऑफ 15 लाख रुपीज़, ओके। उसके बाद द फेयर वैल्यू ऑफ NCI इज 6.9 लाख एंड मैनेजमेंट हैव इलेक्टेड टू अडॉप्ट फुल गुडविल मेथड, उसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू मतलब। तो 6.9 लाख वैल्यू भी दिए तो वो भी लिख देते हैं। 6.9 लाख मतलब अपना कितना हो जाएगा, तो 6 लाख 90 के ना फेयर वैल्यू विच इज गिवन। आगे आइडेंटिफाइबल नेट एसेट का वैल्यू कितना दिया है, स्टैंडर्ड इज डिटरमाइंड टू बी 22 lakhs, तो बस लिख देते हो उधर 22 lakhs INA। हाँ वो भी कर, हाँ सॉरी बराबर। ये 70% है तो ये 30%, 6,60,000। 10,000 and 40,000 capital reserve। और एक और सेम ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन एक और है जो सेम कंसेप्ट पे, तो उसको ख़त्म कर लेते हैं लास्ट। सॉरी क्वेश्चन 36 106। वो कार्टून है लायन सिम्बा, वो कुछ तुमको याद नहीं आ रहा। अच्छा मैं अभी नहीं, वो तो देखा है लेकिन बचपन में आता था बहुत टाइम पर। अच्छा ठीक है। अच्छा और एक क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ, वो 38 क्या करवा दो कि होमवर्क, उसके बाद स्टार्ट होगा, वो बड़े सम स्टार्ट होंगे वैसा। एंड ये करते बस करते फिर देखते हैं। क्वेश्चन 38 पेज नंबर 106 होमवर्क।